नमस्कार साथियों, आज एसएससी सीएचएसएल का 3 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट क्वेश्चन साथ ही बता दिए हैं जो आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो साथ ही आप लोग अपने एग्जाम देने से पहले एक बार सभी प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाइएगा। आपके एग्जाम में साथ ही यहाँ से रिपीट क्वेश्चन जरूर होगा, क्योंकि साथ ही पिछली शिफ्ट का जो क्वेश्चन होता है वो आगे की शिफ्टों में 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। तो साथ ही अगर आप लोग एसएससी सीएचएसएल का हर एक शिफ्ट का डेली एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां आपको साथ ही डेली चारों शिफ्टों का कंप्लीट एनालिसिस हम आपको इसी तरीके से कराते हैं। तो देखिए साथ ही पहला क्वेश्चन आज पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, साथ ही जनगणना से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में बन रहा है। तो याद रखिएगा साथी, राज्य जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। देश में सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है, जिसकी जनसंख्या साथी 6,07,688 है। इसको याद रखिएगा। अभी आपके जो है साथी कल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, तो उसका आपका उत्तर प्रदेश आंसर था। तो उत्तर प्रदेश उसका था सबसे अधिक आबादी वाला राज्य। इसमें पूछा गया सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, तो सिक्किम इसका साथी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया यक्षगान नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो आपके एग्जाम में साथी बार बार क्वेश्चन सभी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। यक्षगान नृत्य किस राज्य का है, तो आप सबको पता होगा यक्षगान दक्षिण भारत का नृत्य नाटक कर्नाटक राज्य से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक बिल्कुल सही था। आपको बता दें साथी, अगर आप लोग पिछले एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जीके जीएस के क्वेश्चन को अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में साथ ही 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट आपका सेम टू सेम वहीं से देखने को मिल रहा है। जैसे आपका देखिए जनगणना से क्वेश्चन आया, नृत्य से क्वेश्चन आया, आपका पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ रहा है, पॉलिटिकल साइंस से जो आपका आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आपका प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इसलिए साथ ही आपका जो एसएससी सीएचएसएल का अगस्त 2023 में जो आपका पूरा एग्जाम हुआ था उसके साथ ही 40 शिफ्ट के जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन को साथ ही हमने पीडीएफ तैयार कर दिया है। अगर साथ ही आप लोग उस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो एक बार आपको साथ ही पीडीएफ के बारे में बता देते हैं। तो साथ ही यह पीडीएफ आपका अगस्त 2023 का है, यानी साथ ही जो 2023 के अगस्त महीने में आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर हैं। तो इसमें साथ ही आपके 40 शिफ्ट का एग्जाम हुआ था। 40 शिफ्टों में लगभग साथ ही आपके 500 से ज़्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस पीडीएफ में आपको साथ ही 500 से ज़्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन साथ ही हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं साथ ही वो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दिए गए हैं। यहाँ से साथ ही आपके एग्जाम में जो है हर एक शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर साथ ही इस पीडीएफ को आप लोग लेना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके मात्र साथ ही 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क में इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथ ही पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी देखिए, पूछा गया था 42वें संविधान संशोधन में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। यह भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। साथी आप लोग को हम बताते चलेंगे कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 42वें संविधान संशोधन में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 10 इसका करेक्ट आंसर था। अब आपको बता दें 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। संशोधन में संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। आपका आर्टिकल से भी क्वेश्चन आएगा कि जो है 42वें संविधान संशोधन में जो है 10 मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया था। आर्टिकल 51A के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये सभी क्वेश्चन साथ ही आपके पीडीएफ में ऑलरेडी से दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर भारत के मैदान में पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो देखिए साथी, जलोढ़ मिट्टी से रिलेटेड आज भी क्वेश्चन आया है और कल भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का कितना हिस्सा जो है वो जलोढ़ मिट्टी कवर करती है। इस टाइप का क्वेश्चन था। तो इसको अगर हम बात करें उत्तर भारत के मैदान में पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा पुराने जलोढ़ से बना है। वे नदियों के बाढ़ के मैदानों के ऊपर स्थित हैं और छत जैसी संरचना बनाते हैं। इस भाग को जो है बांगर कहते हैं। तो साथ ही जो जलोढ़ मिट्टी इस टाइप की होती है इसको क्या कहते हैं, यही पूछा गया था। तो इसको बांगर बोलते हैं। तो बांगर इसका करेक्ट जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपका, यह भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो साथ ही आज जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी इसमें भी हम आपको लास्ट में कुल गिनती करके बताएंगे कि आज कितने जो है कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए कुचिपुड़ी की बात करें, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो इसकी उत्पत्ति भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गाँव से हुई थी। तो आंध्र प्रदेश इसका साथ ही करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था
सिजदा प्रथा कब शुरू हुई थी? यह भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। सिजदा प्रथा से रिलेटेड क्वेश्चन था। किसने शुरू किया था, कब शुरू किया था, आपको क्लियर कर दे। सिजदा कला शुरू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान गयासुद्दीन बलबन था। इसको याद कर लीजिएगा साथी, किसने शुरुआत की थी? गयासुद्दीन बलबन ने। उसने राजा के अभिवादन के नियमित रूप में सिजदा, प्रणाम और पैबोस की शुरुआत की थी। तो इसका कार्यकाल याद रखिएगा, 1266 से 1287 के दौरान सिजदा प्रथा की शुरुआत किया था। किसने शुरू किया था? गयासुद्दीन बलबन ने किया था। अगला क्वेश्चन एक योजना से रिलेटेड आया था। आत्मनिर्भर भारत योजना कब शुरू हुआ था? तो देखिए साथी, आत्मनिर्भर भारत योजना की अगर हम बात करें, 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत करने का आह्वान किया था। भारत में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर 20 लाख करोड़ रुपए की विशेष आर्थिक व्यापक पैकेज की घोषणा किया था। किसने इसकी शुरुआत की थी साथी? यह क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। कब की थी? 12 मई 2020 को शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो देखिए, पहली भारतीय महिला की बात की जा रही है, रूपा उन्नीकृष्णन इसका करेक्ट जवाब था। रूपा उन्नीकृष्णन राष्ट्रमंडल में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी हैं। कौन है? इसको नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, रूपा उन्नीकृष्णन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथी, भारत में पहली बार एशियाई खेल कब हुआ था? यह भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में किया गया था। ओलंपिक खेलों की तरह वे हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जो एशियाई खेल होता है वो कितने साल में होता है? हर 4 साल में होता है। एशियाई खेलों का पहला संस्करण कब हुआ था, कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में 8 से 11 मार्च 1951 को हुआ था। तो यहाँ से आपके साथ ही 3 से 4 क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। जो आपका आंसर होता है उसके साथ साथ हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसी तरह से कराते हैं। जैसे साथी, भारत में पहली बार एशियाई खेल कब हुआ? 1951 में। कहाँ हुआ था? यह क्वेश्चन पूछा जाता है। नई दिल्ली में हुआ था। ये कितने साल के बाद आयोजित होता है? 4 साल के बाद आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए साथी, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। गदर पार्टी का जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को एस्टोरियो में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य के जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुआ था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार मोहन सिंह भागना थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, संस्थापक कौन थे? सरदार मोहन सिंह भागना थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था विद्युत क्षेत्र की खोज कब हुई थी? तो देखिए साथी, विद्युत क्षेत्र की बात करें, एक डेनिश वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने 1820 में विद्युत चुंबकत्व की खोज की थी। ऑस्ट्रेड ने पाया कि विद्युत धारा एक चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करता है। तो देखिए, जब विद्युत चुंबकत्व की खोज की थी तो उसी में से आपका जो है विद्युत क्षेत्र का उत्पादन भी किया गया था। कब किया गया था? वो आपका साथी 1820 में किया गया था, यानी 1820 इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी एक पूछा गया था, साक्षरता दर का मानक क्या है? यानी साथी, साक्षरता दर किस तरीके से निकाली जाती है, इसका मानक क्या है? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है किसमें कौन कौन से ऑप्शन किस तरीके से दिए गए थे। तो साथी, ये सभी क्वेश्चन जो है आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर हम बात करें टोटल क्वेश्चन में आज कितने क्वेश्चन रिपीट हुए थे साथी, लगभग साथी आपका आज 25 क्वेश्चन में से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपका साथी इसमें से पिछले शिफ्ट का आपका रिपीट हुआ है। पिछले शिफ्ट में आप साथी 8 से 10 क्वेश्चन हमने आपको हर एक शिफ्ट का, जो आपका 1 तारीख 2 तारीख के एग्जाम हुए थे, चारों शिफ्टों का हमने कंप्लीट एनालिसिस कराया था। उसके आधार पर साथी आज 8 से 10 क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। अगर हम पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ में से साथी 10 से 12 क्वेश्चन आपका पीडीएफ से देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर आप लोग को पीडीएफ लेना है तो दिए गए नंबर पर आप लोग मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। तो साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।